जैसे कहते हैं लॉकर नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर किसी का बना ही नॉर्थ में हो तो वो नॉर्थ की तरफ कैसे खुलेगा, वो साउथ की तरफ खुलेगा। देखते हैं। हाँ? अभी पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छा। चलो देखते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट जोन जो होता है वो लॉकर का होता है, नॉर्थ जोन। ये आइडल प्लेस माना जाता है क्योंकि नॉर्थ जोन अपॉर्चुनिटी का होता है, अपॉर्चुनिटी इनहेंस करती है। तो यहाँ पे अगर आपका लॉकर है तो अच्छी बात है। रेमेडी, अगर चाहते हो कि कभी सेफ खाली ना हो, तो वहां पे कुछ इंक्लूड करना है कॉइन्स और रिलीजियस आइटम्स, लाइक लॉर्ड लक्ष्मी गणेशा जी। आप अपने लॉकर में छोटे से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, दिवाली पूजा में निकालते हैं, दिवाली पूजा करते हैं, उसके बाद फिर से वही लॉकर रख में देते हैं। रख देते हैं। तो वो चीज सही आप बात कर सकते हैं। इट्स अ गुड। अब हमारा जो क्वेश्चन आपका था, सबसे पहले नॉर्थ पे ही आते हैं। है। नॉर्थ क्या है, अच्छी प्लेस है, आप यहाँ पे लॉकर रख सकते हो। कीप लॉकर इन नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ साइड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा था जी, देखो, मान लो नॉर्थ में आपका ये बना हुआ है ना, हम्म। पंजाबी जी कहते हैं गल्ला गल्ला, है ना। हम्म। लेकिन जब अपन खोलते हैं तो साउथ वाल ਨੂੰ खुलता है ना, पैसा पैसा रख के अपन खोलते हैं ना, खिंच के बंद करते हैं खोलते हैं, वो फिर साउथ, पंजाबी सॉरी आ गया, तो साउथ की तरफ साउथ की तरफ खोलता है। है ना। फिर नहीं, वो अगर फिर देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हाँ जी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आपने जो अ, रखना है, आपके पास देखो ये जोन आ जाएगा नॉर्थ का, हाँ ये जी, नॉर्थ मेरा का मेरा ये देखो, जोन। मेरा नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जब खुलता है ना। तो साउथ की तरफ खुलता होगा डेफिनेटली। आप अगर इस साइड मुंह करके रखोगे, हाँ, तो इस साइड साउथ ही की तरफ खुलेगा। ही खुलेगा। आपको इस हम्म। तरफ मुंह करके नहीं रखना है, आपने कुछ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट करना है कि आपका नॉर्थ में भी आ जाए और उसका जो मुंह है ना वो नॉर्थ की साइड खुले, ऐसे कुछ। ऐसे कैसे होगा मैम? हाँ। ऐसा कैसे होगा? नॉर्थ वाले कमरे में रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ साइड के कमरे में नॉर्थ की तरफ फेस करके रख दे। हाँ, नॉर्थ की तरफ, हाँ आप इस तरह से रख सकते हो। जैसे कि अब मेरा ये एरिया मान लो नॉर्थ का पड़ रहा है, ये एरिया नॉर्थ का पड़ रहा है, अगर मैं यहाँ लॉकर रखती हूँ तो हम्म। खोलूंगी तो वो साउथ एरिया पड़ेगा, राइट। हम्म। पर मेरा ये जोन भी तो नॉर्थ में ही आ रहा है, हम्म। ना जोन भी तो नॉर्थ में ही आ रहा है। जो ये वाला हम्म। एरिया है ये पूरा नॉर्थ में आ रहा है, मैं यहाँ पे भी हम्म। तो लॉकर रख सकती हूँ। हम्म। ठीक है, मतलब जो जिस अलमारी में पैसा वगैरह रखते हैं, मान लो गोदरेज की अलमारी है, तो जो वो यहाँ रखते हैं तो बड़ी असर देगी है। हम्म। आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी आगे और भी जगह आएगी, वहां पे भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वही करना ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी और भी जगह आएगी। अब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ग्रोथ फॉर स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ, ये अच्छा है, लेकिन वैल्यूएबल के लिए, चीजों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम सब चीजें त्यागने लग जाते हैं, फिर पैसों का मोह खत्म हो जाएगा। हमारा ध्यान तो सिर्फ प्रभु पे है, सन्यास पे है, मेडिटेशन पे है, इन सब चीजों पे है, तो ये पैसों को हम यहाँ नहीं रख सकते। अगर यहाँ रखेंगे तो वो सब हम बांटना शुरू कर देंगे, लो भाई, ये लो, तुम भी लो, बांटना शुरू करोगे। तो वहां पे नहीं रखना, ये अवॉइड जोन है, यहाँ पे सेफ नहीं रखना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आप अपने, जैसे कि आपको अपने पूर्वजों से जो मिला है वो आप रख सकते हो, पूर्वजों से। और मैम ऐसा वेस्ट तो लिखा नहीं जोन, उसमें। हाँ बेसिकली वेस्ट जोन की तरफ फेसिंग हो चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट जोन ठीक है। अब नॉ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अगर आप रखते हो तो ये आपको अनस्टेबिलिटी देता है।
अनस्टेबिलिटी देगा, इफेक्ट करेगा फाइनेंस पे, फाइनेंस की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे अवॉइड करो वैसे तो। प्लेस इन वेस्ट और नॉर्थ फॉर अ बेस्ट रिजल्ट। वेस्ट में भी आप रख सकते हो, वेस्ट क्योंकि गेन का है। बेसिकली वेस्ट में कहा जाता है लॉकर रखना। वेस्ट सबसे अच्छी जगह होती है, वो गेन की जगह होती है। अगर आप दुकान में भी देखोगे ना, तो वेस्ट डायरेक्शन पे रखो अपना लॉकर। और वेस्ट में हो, बेशक नॉर्थ साइड खुलता हो, ऐसा कुछ कर लो। वेस्ट में रख के नॉर्थ साइड खोलो। हमें क्या करना था, नॉर्थ में ओपन करना है। अगर वेस्ट साइड आप रखते हो तो नॉर्थ की तरफ आपका खुल सकता है, तो ये बेटर है। ईस्ट। हम्म। यहाँ पे भी फाइनेंस को प्रॉब्लम आ सकती है। मिस मैनेजमेंट, आप जो आपका बजट है जो भी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी नहीं रखना है इस डायरेक्शन पे, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी का है। आपका हमेशा ध्यान सोशल कनेक्टिविटी की तरफ ही जाएगा कि मेरे को इधर करना है इन्वेस्ट, उधर करना है इन्वेस्ट, इधर करना है, तो आपका सारा बजट ही बिगड़ जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट ब्लॉक करता है फाइनेंशियल ग्रोथ को। कीप लॉकर इन साउथ वेस्ट और वेस्ट। साउथ वेस्ट में भी कर सकते हो और वेस्ट में भी कर सकते हो। साउथ ईस्ट भी अगर कहा जाए तो ये वेल्थ लॉस और मिसफॉर्चून के लिए यहाँ पे भी अच्छा नहीं है लॉकर रखना, क्योंकि कैश ऑफ लिक्विडिटी आता है जाता है, आता है जाता है, वो यही बताता है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो आपका वो सारा जो कैश ऑफ लिक्विडिटी है ना, सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नहीं रखना है। अगेन नॉर्थ वेस्ट आप रख सकते हो, वो बेटर है। साउथ साउथ ईस्ट इफेक्ट इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी आपको देगा। साउथ साउथ ईस्ट में हम देखते क्या वैसे, याद बताओ। साउथ साउथ ईस्ट में देखते हैं हम कॉन्फिडेंट, पावर। पावर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट करेगा। अवॉइड दिस जोन, यहाँ पे नहीं रखना। साउथ जनरली नेगेटिव फॉर वेल्थ, पैसों के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं रखना है। वेस्ट और बेसिकली दो ही जोन को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, वेस्ट और नॉर्थ, बाकी जगह को इतना अच्छा नहीं करा गया है। और साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट भी आइडल जोन है। स्टोर वैल्यूएबल, अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो ये अच्छा है। एक सेकेंड। एक मिनट। वॉशिंग मशीन हो गई थी हमारी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम। बेसिकली अगर कहा जाए, जो वो चार्ट है उसको आप फॉलो करोगे तो उसमें हमारे पास जो बेस्ट डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ की, वेस्ट की। हाँ, आपने जो कहा था कि अगर नॉर्थ में लॉकर हो तो लॉकर का जो हम्म। फेसिंग है ना वो ईस्ट, मतलब इतना भी खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पे अवॉइड ही करते हैं लोग। तो नॉर्थ फेसिंग का थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कैसे आप कर सकते हो। अब आपका लॉकर है कहाँ पे, नॉर्थ साइड पे ही है जी। और खुलता ईस्ट पे ही है। खुलता वेस्ट में है। ओके, देखिए, अ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। मोस्ट
Important place, appreciate plate keeping the safe of locker and also the valuable in your home is the north. The locker need not to keep facing east. नहीं होना चाहिए. This is not a best spot for it. Safe or a locker facing north is most profitable because God of wealth, Lord Kuber का बेसिकली वो प्लेस है नॉर्थ. तो अगर आपका इस डायरेक्शन पे हो तो इट्स अ गुड, यानी कि नॉर्थ में अगर है और नॉर्थ में ही खुल रहा है तो ये अच्छी बात है. अगर बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पास दो तरह के लॉकर होते हैं. एक क्या होता है, एक पिगी बैंक होता है. वंस यूज स्टोर मनी एंड ज्वेलरी फॉर लॉन्ग पीरियड, जो हम जिसमें हम अमाउंट एक ऐसा जोड़ के रखते हैं जो हमारे आगे फ्यूचर के लिए काम आए या लॉन्ग टाइम के लिए पीरियड के लिए हम सेव करते हैं. और एक होता है डेली यूजेस के लिए. तो यहाँ पे वैल्यूएबल जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो आप रखोगे लॉकर, वो रखोगे वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में, जो लॉन्ग पीरियड के लिए. ठीक है. और उसको आपने पेंट कराना है, उस लॉकर को जो आपने पेंट कराना है वो क्रीम कलर से कराना है. क्रीम या ऑफ वाइट इस तरह का ही रखना है. और लॉकर विद मनी वैल्यूएबल, जिसमें आप वैल्यूएबल रखोगे जो लाइफ टाइम के लिए अगर आप कहा जाए लॉन्ग पीरियड के लिए, वो आप वेस्ट डायरेक्शन पे रखोगे, जिसका आपको गेन भी होगा और इंक्रीज भी होगा. क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन क्या है, हमारी गेन की है, इंक्रीज की है. तो वहां पे अगर रखोगे तो आपको उसका गुड रिजल्ट मिलेगा. सेम एज इट इज. अब यहाँ पे जो डेली रूटीन वाला है ना, वो आप जो लॉकर है उसको आप नॉर्थ साइड में रख सकते हो, डेली रूटीन वाले को. और या अकॉर्डिंग टू राइट साइज, ये साइज वगैरह नॉर्मल हो, हाइट पोर्टेबल हो, मतलब ठीक हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना और ठीक ठीक हो, इस तरह से रखना है. ठीक है ना, ये हम्म, चीज आप कर सकते हो नॉर्थ में. ठीक है ठीक है ठीक है. इंपॉर्टेंट जो भी आपका सामान है ज्वेलरी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कोई भी सामान है, वो वेस्ट वेस्ट जोन पे आप रखिए, वेस्ट डायरेक्शन पे रखिए. और दूसरा कौन सा था, वेस्ट साउथ वेस्ट. ये दो प्लेस है इसके लिए. और नॉर्मल डेली रूटीन वाला है, उसको आप नॉर्थ में रख लीजिए. अब आप देख लीजिए आप नॉर्थ वाले में कौन सा रखते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा. ठीक है ना, डेली रूटीन वाला रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो आप अपना सेविंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या मेरे को इसको बैंक में डालना है या मुझे आगे के लिए चाहिए, उसको उसकी जगह आप चेंज कर दीजिएगा. ठीक है ठीक है. ठीक है ना. अब यहाँ पे दो पॉइंट याद रखने हमेशा, कि लॉकर जो है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी रखा हो, चाहे 1 रुपए क्यों ना रखा हो, लेकिन रखा होना चाहिए. या मस्ट बी अ पिक्चर ऑफ लक्ष्मी एंड गणेश जी, या सिल्वर कॉइन भी आप रख सकते हैं. क्लियर. जी मैम. अनदर हाँ थिंग जी. इन द साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, द लॉकर शुड नॉट बी प्लेस अंडर द फ्लोर. अगर आप यहाँ पे लॉकर का सोचते हो, तो एक होता है ना जो अंडर द फ्लोर भी लॉकर कई लोग बनाते हैं, तो वहां पे नहीं रखना. कहाँ, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में, यहाँ पे अवॉइड करना. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कि आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसको वहां से हटाना, तो लॉकर इन साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ प्लेस में क्रीम कलर का पिगी बैंक, वहां पे पिगी बैंक जरूर रख लेना क्रीम कलर का, और उस लॉकर को भी क्रीम कलर का करना है. ठीक जो है. अंडरग्राउंड होते हैं या अंडर फ्लोर होते हैं, वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करना. कौन सी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट. और वहां पे अगर हो सके तो आप क्रीम कलर का, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो क्रीम कलर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्रीम कलर का पिगी बैंक भी आप वहां पे रख सकते हो. अब नेक्स्ट क्या है, जो आपका लॉकर है, बेसिकली जो वैल्यूएबल कलेक्शन जो भी है वो आपको अकॉर्डिंग टू महावास्तु आप वेस्ट डायरेक्शन का जो भी है वहां पे रखोगे. और जो बुक्स वगैरह हो जाती है, अब कई लोगों के पास अकाउंट्स की बुक वगैरह भी होती है, लिखा अब तो आजकल तो नहीं करते, बट कई लोग खाकी खाता वगैरह ये जो चीजें होती थी उसमें करते थे. तो
यहाँ पे जो बुक्स होगी, राइटिंग शुड बी खाकी कलर, इसमें खाकी कलर होना चाहिए। कीप रेगुलर चेक योर अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है उसे रेगुलर चेक करना है। ट्यूसडे एंड सैटरडे ये ध्यान रखना है, ट्यूसडे और सैटरडे आप चेक करिए, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अकाउंट बुक रख रहे हो तो, नहीं रख रहे हो तो ओके, बट अगर रख रहे हो तो कंप्लीट होना चाहिए। और उस अकाउंट बुक को आप अ, अपने कपबोर्ड में जैसे भी आप रखते हो नॉर्थ फेसिंग हो, ये ध्यान रखो। कपबोर्ड शुड बी बेसिकली नॉर्थ साइड हो या नॉर्थ फेसिंग हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इट शुड बी प्लेस इन द साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ में भी आप रख सकते हो, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, दोनों ही ठीक है। मतलब नॉर्थ में भी रख सकते हो और वेस्ट साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, जो आपका जो भी लिखा पढ़ी वाला या जिसमें आप लिखते हो कि आज इसका पैसा, आज उसका पैसा है, जो भी आप अपना उधारी वगैरह पैसा है जो भी होगा, वो सारा आपने इस डायरेक्शन पे रखना है। क्लियर। हाँ जी। तो ये बेसिकली लॉकर का यही है कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए, बाकी सारी डायरेक्शन अवॉइड ही करनी है, ज्यादा अच्छी डायरेक्शन इसकी दी नहीं हुई है मेन। नॉर्थ वाली साइड भैया। हाँ बिल्कुल। वेस्ट साउथ वेस्ट भी नेगेटिव है, वेस्ट इंक्रीज एंड सेविंग फाइनेंस स्टेबिलिटी, वेस्ट आप में रख सकते हो, अगेन वेस्ट में आप अच्छा पैसा जो आपका लॉन्ग टर्म वाला है वो रखो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वीक वेल्थ ग्रोथ करेगा, नॉर्थ वेस्ट आपके इम्प्रूव वेल्थ फ्लो, नॉर्थ वेस्ट ठीक है, यहाँ पे भी आप रख सकते हो। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉट आइडियल फॉर सेफ, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हो। तो ये जो जोन जो मैंने आपको बताए हैं, इस जोन में आप लॉकर रख सकते हो, ठीक है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब आता है म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम भी आपको बहुत सोच समझ के रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन में आप यहाँ पे अगर आप रखते हो तो आपको ये इनहेंस करेगा, क्योंकि नॉर्थ जोन जो है अपॉर्चुनिटी का है, तो पर्सनल ग्रोथ के लिए आप यहाँ पे रख सकते हो म्यूजिक सिस्टम को। बेसिकली म्यूजिक सिस्टम क्या करता है, हमारे माइंड और बॉडी को कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन देता है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि हमारा कौन सा एरिया था, फन एनवायरमेंट का, फन एरिया, वहां पे आप रखो, वो सबसे बेस्ट अच्छा जोन है, वहां पे जो भी म्यूजिक आइटम रखना है। लेकिन बाकी सारी जगह अगर आप रख रहे हो और वो अगर सुटेबल नहीं, तो वहां पे आप रेमेडी कर सकते हो। अब हेल्थ, बेसिकली हेल्थ का कह सकते हैं, हेल्थ इंप्रूव, यहाँ पे हेल्थ होना चाहिए तो गलत है। हेल्थ इंप्रूव फोकस और क्लियरिटी के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप कर सकते हो। मे कोज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में लॉस हो सकता है, यानी कि इंटरेस्ट कम हो सकता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर रखते हो तो ये आपको बूस्ट करता है मेंटली क्लियरिटी के लिए। म्यूजिक देखो बहुत हमारी लाइफ में म्यूजिक हमें शांति भी देता है, हमारे लाइफ में एक मेडिटेशन का काम भी करता है म्यूजिक। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक खराब है, म्यूजिक अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझ रहे हो, अच्छी जगह यूज कर रहे हो, तो वो आपको इम्प्रूव भी करेगा। ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेंथ देगा हेल्थ को आपकी, और क्लियरिटी भी देगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा जोन है क्योंकि फन एरिया का है, तो वहां पे आप रख सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी सोशल कनेक्टिविटी को इनहेंस करेगा। यहाँ पे जो सोशल एक्टिविटीज है, क्योंकि म्यूजिक क्या है, एक माध्यम होता है बोलने का, एक अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का भी यही माध्यम होता है। लोग आप देखते हो आजकल सोशल मीडिया में बहुत चलता है, ट्रेंड है, तो वो चीजें वहां पे इनहेंस करता है। साउथ ईस्ट मूड को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। साउथ साउथ ईस्ट इंक्रीज करेगा म्यूजिक क्रिएटिविटी को। साउथ यहाँ पे फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। साउथ साउथ वेस्ट परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। साउथ वेस्ट स्ट्रेंथ देगा इमोशन को, इंटेलिजेंसी को स्ट्रेंथ देगा। वेस्ट साउथ वेस्ट म्यूजिक बेसिकली हमारे इमोशन और हमारी जो डीप सूल के साथ जब कनेक्ट होगा, क्योंकि डिस्पोजेबल जोन है थोड़ा सा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डीप कनेक्टिविटी बन सकती है। वेस्ट डायरेक्शन बूस्ट
सोशल स्किल और कनेक्टिविटी बनाएगा। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इनहेंस एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन को इनहेंस करेगा। नॉर्थ वेस्ट हेल्प ओवरकम इमोशंस चैलेंज, इससे निकालने में मदद करेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मे लीड टू इमोशन इश्यूज इफ प्लेस हेयर, मतलब यहाँ पे इमोशंस इश्यूज यहाँ पे बन सकते हैं अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो। बेस्ट है यहाँ पे तो अवॉइड ही करो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। बाकी इसको मैं पीडीएफ दूंगी तो आप रीड कर लीजिएगा। इन्वर्टर भी इसी तरह से, इन्वर्टर क्या है, हमें एनर्जी देता है, मतलब एक बिजली बैकअप पावर है कहा जाए तो एनर्जी का फ्लो है, कहीं ना कहीं एनर्जी भी है। अगर कहा जाए तो अग्नि से कनेक्टेड है। अब नॉर्थ में अगर इसको रखते हैं तो ये ब्लॉकेज देगा क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी वाला फ्लो है, और अग्नि तत्व से भी कनेक्टेड है। जो भी चीज जिसमें अब इन्वर्टर चलता है तो एक गर्माहट आती है, गर्म गर्म होता है, तो गर्म चीज होगी। और नॉर्थ क्या है, ठंडी चीज जगह है, तो वहां पे आप रखोगे तो वहां पे खराब है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ प्रॉब्लम देगा, उधर भी अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट लीड और कंफ्यूजन देगा क्योंकि अगेन अब ये नॉर्थ वाला जो भी जोन है, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया कि वो जल तत्व वाला है। तो वहां पे कोई भी गर्म चीज रखोगे या गर्मी वाली चीज रखोगे, चाहे हीटर हो, चाहे फ्रिज फ्रिज का पार्ट हो, या फिर ये रूम हीटर हो, या फिर इन्वर्टर हो, तो ये चीजें प्रॉब्लम देगा। जिससे भी गर्म चीज गर्म गर्माहट होगी ना, वो थोड़े से इश्यूज देगा। लेकिन डिपेंड कब तक रख रहे हो, लाइफ टाइम रखते हो तो ठीक है ना। 1-2 मिनट के लिए रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपके इमोशंस पे, हेल्थ हेल्थ पे और क्लियरिटी पे इफेक्ट करेगा। ईस्ट वीकनेस, सोशल कनेक्टिविटी को वीक करेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट लीगल इश्यूज दे सकता है, फाइनेंशियल ट्रबल दे सकता है। साउथ ईस्ट ब्लॉकेज देगा। साउथ साउथ ईस्ट, अच्छा, ब्लॉक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लीड ऑफ लॉसेस। साउथ ईस्ट भी तो साउथ 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 ईस्ट increase expenditure, south affected self confidence, south southwest provide emotional stability। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी मैंने जब आपको इन्वर्टर के बारे में क्या कहता था, ये बैकअप सपोर्ट है, तो सपोर्ट वाले एरिया में ही रखो तो ज्यादा बेटर है। अब सपोर्ट वाला एरिया कौन सा होता है, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे आप रखोगे तो इट्स अ गुड। वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा दे सकता है, डिस्प्यूट दे सकता है, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। और यहाँ पे अगर आप रखते हो तो यहाँ पे बेसिकली ये भी खराब प्लेस है, तो अवॉइड करना है यहाँ पे। वेस्ट, अब वेस्ट जोन जो है गेन का है, एक्सटर्नल सपोर्ट का है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वेस्ट में थोड़ा सा इश्यूज देगा आपको। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एडेड स्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट। वेस्ट नॉर्थ अगेन इमोशनल प्लेस है। यहाँ पे अब आपको बेसिकली क्या होता है, इमरजेंसी की रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे आप कर सकते हो, ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है। क्योंकि इन्वर्टर क्या होता है, हमें एक इमरजेंसी सपोर्ट देता है, तो ये इमरजेंसी सपोर्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट ठीक है, आप रख सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे भी वीकनेस आएगा सेल्फ बेसिकली, तो यहाँ पर भी अवॉइड करना है। इन्वर्टर के बाद आ जाता है हमारे पास कैबिनेट, क्रॉकरी कैबिनेट, जहाँ क्रॉकरीज वगैरह रखते हैं। क्रॉकरीज के लिए नॉर्थ मना करेंगे कि नहीं रखना है, ऑब्स्टिकल्स देगा, पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ से रिलेटेड इफेक्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट हैम्पर ग्रोथ ड्यू लैक रीजन, मतलब क्रिएटिव, यहाँ पे कह सकते हो कि कुणाल जी एक बार आप पढ़िए। कहाँ से पढ़ूँ मैम? नॉर्थ ईस्ट, जी। नॉर्थ ईस्ट में हैम्पर्स ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ विजन एंड क्लैरिटी, resident lack new ideas. Keep this area clutter free and use of study or meditation instead of crockery.
एक्सप्लेन भी करना। जी, ये आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेगा, और ये आपकी ग्रोथ में हैम्पर करने के साथ साथ विजन और क्लैरिटी में लैक भी करेगा। यहाँ पर रहने वाले लोग इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका न्यू आइडियाज भी नहीं आएंगे आपके पास। इसको ठीक करने के लिए रेमेडी क्या है, कीप दिस एरिया क्लटर फ्री। यहाँ पर आपने ज़्यादा सामान नहीं रखना है, सुलझा हुआ रखना है, गंदगी नहीं रखनी है। यहाँ पर आपने स्टडी बनानी है बच्चों के लिए, या अपने लिए स्टडी बनानी है, या मेडिटेशन के लिए आपने स्थान बनाना है, या फिर आपने क्रॉकरी एरिया बनाया है, यहाँ पे आप क्रॉकरी को रख सकते हैं। फिर हमारा डायरेक्शन आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारे शक्ति चक्र में होता है एनालिसिस और चर्निंग का। सॉरी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, सॉरी, आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लेजर एंड जॉय का। लेजर एंड जॉय का होने के साथ साथ ब्रिंग एंजॉयमेंट बट मे कॉज इशू रिलेटेड टू फूड एंड हैबिट्स। तो खराब फूड हैबिट होने की वजह से इशू हो सकते हैं। और इन्जॉयमेंट होगा बहुत ज़्यादा फूड के साथ, इंजॉय करेंगे फूड को, जो खाएंगे उसको इंजॉय करेंगे। इंश्योर बैलेंस इन फूड रिलेटेड आइटम्स, या बैलेंस रखने की ज़रूरत है, आप जो खा रहे हैं ओवर ईटिंग ना करें, जो खा रहे हो ज़्यादा अनहेल्दी ना हो। एंड कीप द क्रॉकरी इन द कैबिनेट ऑर्गेनाइज। क्रॉकरी को भी आपको इस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारा ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन हमारा होता है सोशल एसोसिएशन का। फैसिलिटेट्स फास्ट सोशल कनेक्टिविटी फॉर द रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स के लिए यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। कीप क्रॉकरी एज वेल मेंटेन्ड इन कंडीशन। यहाँ पे सही साबुत क्रॉकरी ही रखें। इट में एनहेंस हार्मनी इफ यूज वाइजली फॉर सोशल गैदरिंग। अगर सोशल गैदरिंग्स के लिए ये क्रॉकरी यूज की जाती है तो ये हार्मनी को और बढ़ाएगा, सामंजस्य को बढ़ाएगा लोगों में आपके साथ। फिर है साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है एनालिसिस और चर्निंग का। देन लेट्स टू फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स एंड ब्रेकेज ऑफ क्रॉकरी। तो यहाँ पर लोगों में आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ेगा, और क्रॉकरी के टूटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस एरिया को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। वहाँ पर आपने एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखना है टू ईज द टेंशंस। फिर डायरेक्शन है हमारा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट शक्ति चक्र के हिसाब से है फायर लिक्विडिटी कैश का स्थान। साउथ ईस्ट अट्रैक्ट मनी एंड इंश्योर द रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क दैट आर रिसीव्ड। रेमेडी यहाँ पे रखना अच्छा है क्रॉकरी को, ये आपके मनी को अट्रैक्ट करेगा, रिवॉर्ड्स को इंश्योर करेगा, और हार्ड वर्क का रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। इसका रेमेडी यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फॉर अ वेल मेंटेन्ड क्रॉकरी कैबिनेट। यहाँ पे वेल मेंटेन क्रॉकरी कैबिनेट को प्लेस कीजिए, प्रेफरेबली विद द फेंगशुई कॉइन फॉर वेयर। फेंगशुई कॉइन एक कॉइन होता है जिसके बीच में छेद होता है, उसको आप यहाँ प्लेस करके रख सकते हैं, जो कि प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा आपके लिए। फिर डायरेक्शन है साउथ 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 ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट होता है पावर और कॉन्फिडेंस का। दैट प्रमोट्स पावर, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। दिस इज अ फेवरेबल जोन। यूज द क्रॉकरी टू सर्व गेस्ट एंड मेंटेन अ बैलेंस इन एनर्जी। यहाँ पर ऐसी क्रॉकरी रखिए जहाँ पर आप दूसरों को, आप गेस्ट को सर्व करते हैं उस क्रॉकरी में, वो क्रॉकरी रखिए, उससे आपकी एनर्जी में बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन शक्ति चक्र के हिसाब से रिलैक्सेशन और फेम का डायरेक्शन है। दैट प्रमोट्स पावर, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर भी क्रॉकरी रखना बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ क्रॉकरी रखते हैं तो आपको पावर, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी आपकी लाइफ में। कहाँ गया मैम, कहीं गायब हो गया। हाँ, ये रहा। दिस इज अ फेवरेबल जोन, यूज द क्रॉकरी टू सर्व गेस्ट एंड मेंटेन अ बैलेंस इन एनर्जी। हो गया, अच्छा सॉरी। आइडियल प्लेसमेंट फॉर अ क्रॉकरी कैबिनेट दैट हेल्प्स इन बोर्डिंग ड्यूरिंग मील्स, बॉन्डिंग ड्यूरिंग मील्स। तो ये सबसे अच्छी जगह है क्रॉकरी रखने के लिए। और अगर यहाँ पर क्रॉकरी रखी हुई है तो आप जिनके साथ भी लंच डिनर या कोई भी खाना खाएंगे तो उनके साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा गहरे और अच्छे बनते जाएंगे। फिर डायरेक्शन है आपका साउथ साउथ वेस्ट।
साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है लेट गो का, पेंडिंग डिस्पोजल का। तो यहाँ पर अफेक्ट स्टडीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अगर आप क्रॉकरी प्लेस करते हैं तो यहाँ पर ये इश्यूज आपको फेस करने मिलेंगे कि आपको बच्चों की स्टडीज में, कंसंट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन में इश्यूज आएंगे। अवॉइड प्लेसिंग इट हियर इफ चिल्ड्रन स्टडी इन दिस एरिया, फोकस ऑन प्लेसिंग स्टडी रिलेटेड आइटम्स इंस्टेड। अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर ये इश्यूज आएंगे बच्चों को। फोकस ऑन प्लेसिंग स्टडी रिलेटेड आइटम, पढ़ाई से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ों को अगर आप यहाँ प्लेस करेंगे क्रॉकरी की जगह, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है रिलेशनशिप एंड स्किल का। एनहांस प्रेजेंटेशन स्किल एंड कैरियर स्टेबिलिटी, कैरियर में स्टेबिलिटी रहेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स इनहांस करेगा। uses zone to organize crockery in way that enhances your career और फैमिली गैदरिंग। इस तरीके से यहाँ पे क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज करिए कि आपके जो करियर और आपके फैमिली गैदरिंग्स में वो आपके अच्छा, क्रॉकरी आपके अगर आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आपके करियर और फैमिली गैदरिंग्स को एनहांस करेगा। मतलब ज़्यादा गेट टुगेदर्स होंगे, आपके करियर आपका अच्छा ग्रो करेगा, ऐसा रहेगा अगर इस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। फिर आपका डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट आपका है एजुकेशन और सेविंग्स का। कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क। तो आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, रिलेशनशिप आपका पुअर हो सकता है, परफॉर्मेंस एट वर्क आपके पुअर हो सकती है अगर क्रॉकरी आप इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में प्लेस करते हैं तो। वेस्ट साउथ वेस्ट हम देखें तो एजुकेशन का डायरेक्शन है। अवॉइड क्रॉकरी कैबिनेट हेयर, ऑप्ट फॉर अ पीसफुल अनक्लटर्ड स्पेस। यहाँ पर कोशिश करें कि ना ही रखें अपने क्रॉकरी को, इसकी जगह पर कोई अनक्लटर्ड प्लेस चुने। ना, कौन सा हो गया हमारा, साउथ वेस्ट हो गया ना, वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। वेस्ट, वेस्ट इज फॉर डिप्रेशन एंड डिटॉक्स, improve gains and profit, a favorable location for crockery, keep it neat, organized and aligned with your goals for success। तो अगर आप यहाँ पर क्रॉकरी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्रॉफिट्स होंगे, गेन्स होंगे, फेवरेबल होगा आपके लिए इस जगह पर रखना। अगर आप रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रॉकरी को बहुत साफ सुथरा रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, टूटी फूटी क्रॉकरी नहीं रखनी। आपको अपने गोल्स और सक्सेस के साथ अलाइन होने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज आपका डिप्रेशन एंड डिटॉक्स, improves योर कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस एंड मेंटल क्लैरिटी, अ ग्रेट लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्रॉकरी टू बूस्ट कॉन्फिडेंस इन योर फैमिली मेंबर। इस स्थान पे अगर आप क्रॉकरी रखते हैं तो यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपके फैमिली मेंबर्स में भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करता है बैंक सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नीड। आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा अगर आपकी क्रॉकरी यहाँ प्लेस रहती है तो। आइडल फॉर क्रॉकरी कैबिनेट इफ द फैमिली ऑफन गैदर हियर फॉर सपोर्ट। ये अच्छी जगह है क्रॉकरी रखने के लिए और यहाँ पर फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है फॉर सेक्स एंड अट्रैक्शन, कॉजेज डिससेटिस्फैक्शन इन इंटीमेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, आपके बेड रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। अवॉइड प्लेसिंग क्रॉकरी कैबिनेट हियर टू प्रिवेंट डिसहार्मनी इन रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे बने रहें तो आपको यहाँ पर क्रॉकरी नहीं प्लेस करनी है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप ठीक रहे। जी, तो नाउ ये इफेक्ट ऑफ, क्रॉकरी से रिलेटेड था। हाँ मैम क्लियर हुआ क्रॉकरी। तो समझ में आया? आपने मुझे पढ़ने को क्यों बोला? समझने के लिए, पढ़ने समझ में आया? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, जी, प्रवीण जी समझ में आया? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बेसिकली देखो क्रॉकरी के ऊपर है, पर इसका ना मतलब देखो आजकल इतना हम ये चीज नहीं देखते कि क्रॉकरी कहाँ रखे। ये बहुत माइनर सा पॉइंट होता है जो कई लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए इसको बस, और फिर
अप्लाई करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है। हाँ मैडम, मैं भी यही सोच रहा था, जब जब किचन वास्तु के हिसाब से बनाई दी, अब हम्म। ये भी ऐसे करना पड़ेगा भाई। धुले हुए बर्तन जहाँ रखें, क्रॉकरी जहाँ रखें, उबला हुआ दूध जहाँ रखें, ये तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए अप्लाई करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है, तो इतना बिजली कोर्स जाने का होने के उतना बाद ही है है। ना, एक ऐसा भी क्लास लीजिएगा कि एक्चुअल में करना क्या है, उतना उतना ही। मैं उतना अ, एंड में बताऊंगी, वो एंड हाँ, में होगा। बट या ये तो थोड़ा सा है कि क्लाइंट आपको हमारा गला घोट देगा, नहीं तो हाँ। क्लाइंट हमारा गला घोट देगा। सीरियसली में नहीं, वो मैं एंड में बताऊंगी आपको, ठीक है ना, कि क्या करना है। ऑलमोस्ट अब हमारा ना फिनिशिंग में ही है। इसके बाद जो, है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद हमारा देवतास का आएगा कॉन्सेप्ट, जो एडवांस का लेवल है, देवतास वगैरह कैसे करना है उसकी स्टडी करनी है, देवतास के कैसे उपाय करने हैं। और मैम वो भी उसके तो आप बाद, सिखाओगे, हाँ एस्ट्रोलॉजियन वास्तु। हाँ, एस्ट्रोलॉजियन वास्तु। उसकी तो आपको क्लास दे दूंगी रिकॉर्डिंग, वो आपने खुद करना है, एस्ट्रो ठीक है वास्तु जी। वाला जो है, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग क्लास दूंगी, वो मैं कराऊंगी नहीं, मेरी ही है। मैं रिकॉर्डिंग क्लास दूंगी उसकी, 5 रिकॉर्डिंग क्लास होगी, उसको समझना उसी से। ओके जी। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें बताऊंगी जरूर कि कैसे करते हैं, बाकी आप अपना आइडिया लगाओगे, क्योंकि इसमें बेसिकली आपने आइडिया लगाना है एस्ट्रो वास्तु में। अच्छा मैडम, जो एस्ट्रो वास्तु, जब वो एस्ट्रो भी कुंडली के हिसाब से और वास्तु दोनों मिला के फिर चलती है। बिल्कुल, दोनों कनेक्ट होती है। अच्छा, उसके उसके 5 लेक्चर में क्लियर हो जाएगी? आपके पास लेक्चर है उसके? वो तो हाँ, 5 दिन में हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा। हम्म। ज्यादा नहीं है, वो छोटा सा ही मतलब एस्ट्रो वास्तु देखो बेसिकली है कुछ नहीं। आपको एक बार ये पता चल जाए ना कि कौन से हाउस को कौन सा एरिया कहा जाता है, हाँ। तो अपने आप ही आप समझ जाओगे कि भैया इस एरिया में ये प्लेनेट आया है, तो ये प्लेनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहां वस्तुएं पड़ी हैं। हम्म। वो वस्तु वहां पे होनी चाहिए, नहीं वो उस प्लेनेट बताएगा, अगर वो प्लेनेट वहां खराब है तो वहां पे वो वस्तु नहीं होनी चाहिए, हटा दो। यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। वो दिखाने के लिए कहते हैं बहुत कुछ है बहुत कुछ है, पर जब करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम्म। अब नॉर्थ हीटर के ऊपर आते हैं। सेम एज इट इज, हीटर और इन्वर्टर ये एक ही तरह का है, काम करता है। तो अगर आप हीटर कहो तो क्या है, गर्म चीज है, आपके हम्म। कैरियर में इफेक्ट डालेगा, हर्डल्स डालेगा, ग्रोथ में इफेक्ट डालेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का रास्ता है वहां पे। अब हीटर आ गया, जल तत्व में अग्नि तत्व आ गया तो खराब है, अवॉइड इट, यहाँ पे नहीं रखना, ये जोन में इश्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड करना। तो यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है ना। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये भी अफेक्ट करेगा आपको, बीमारियां देगा, यहाँ से भी अवॉइड करना है। यहाँ पे हीटर नहीं करना है, अगर हीटर आप रखते हो तो आपको स्टोन लाइक, ये स्टोन जो है एमएससी बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ के लिए। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा माइंड क्लियरिटी का है, अग्नि तत्व आ गया, शॉर्ट टेम्पर होगा, गुस्सा उसके अंदर दिमाग में बैठेगा, अवॉइड इट, यहाँ नहीं रखना। यहाँ पे क्रिस्टल रख सकते हो, क्लाइंबिंग क्रिस्टल रख सकते हो, मेडिटेशन के लिए ये जगह परफेक्ट है, बट अग्नि अगर आप रखोगे इस जोन में तो खराब है, शॉर्ट टेम्पर होगा। दिया जो हम जलाते हैं वो नॉर्मल दिया होता है, थोड़े टाइम के लिए जलता है, बट हीटर जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी लाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, सब हीटर भी आ गया, तो यहाँ नहीं रखेंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट करते हैं तो वहां पे भी आपने अवॉइड करना है, यहाँ पे भी आपको एग्रेशन देगा और आपके जो रिलैक्सेशन है उसको लेस कर देगा। हीटर यहाँ पे अवॉइड करना है,
रिलैक्सेशन का, मेडिटेशन का प्लेस है, तो वो उसके लिए परफेक्ट है। ईस्ट में, अब ईस्ट क्या है, सोशल कनेक्टिविटी के लिए। अगर यहाँ पे आप अगर रखोगे तो क्या होगा, सोशल कनेक्टिविटी और मनी में आपकी जो लीड है ना, कह सकते हो कि एवरेज रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, एवरेज मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप हीटर रखते हो तो इतना खराब नहीं है, ठीक है, यूज हीटर आप यहाँ पे कर सकते हो। वार्मनेस, क्योंकि देखो सोशल कनेक्टिविटी में भी एक एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है, तभी वो सोशल कनेक्टिविटी में, नहीं तो अगर एनर्जी नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, आलस आ जाएगा, आलस नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप हीटर रख सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या होगा बताइए, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हैं तो थैंक यू बताइए। सर। क्या करेगा ईस्ट साउथ ईस्ट, क्या एरिया है बताओ। ईस्ट साउथ ईस्ट हम्म। बहुत अच्छा जोन है तो। यहाँ पे एनालिसिस और कर चैनिंग का देगा। है। बहुत सोच विचार में डाल देगा, तो गर्म दिमाग रखेगा इंसान का। बढ़िया होगा, अग्नि अग्नि वो स्थान है वो। बहुत गर्म ईस्ट, दिमाग रखेगा, सोचता ही रहेगा, चुप ही नहीं होगा उसका दिमाग। इनके जो कह सकते हो कि ओवर थिंकिंग होगा, ओवर एनालाइज करेगा, ज्यादा ही सोचेगा। पीपल आर नॉट एबल टू फोकस देयर टाइम, अपने जो टाइम है, जो एनर्जी है, उसको यूजफुल और बेनिफिशियल चीजें की जगह लगाने की कोशिश बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो कि न- नहीं लगाएगा, वो कहीं ना कहीं अनयूजफुल चीजों में जाएगा, क्योंकि ज्यादा ही सोचने लग जाएगा। अंदर दिमाग में गर्मी आ गई, अब गर्मी आ गई तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन पुट ऑन हो जाएंगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, फैमिली के साथ भी क्लैसेस आएंगे, डिस एग्रीमेंट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, तो ये जगह भी अच्छी नहीं है। साउथ ईस्ट, ये आइडियल प्लेस है, क्योंकि अग्नि तत्व है, वो भी अग्नि तत्व है, हीटर भी। तो ये आपको इम्प्रूव करेगा कैश इन हैंड सिचुएशन के लिए, कैश ऑफ लिक्विडिटी के लिए अच्छा है। ब्लॉकेज जो पेमेंट है आपकी, जो वो ब्लॉक हो रखी है, वो रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। एक सेकेंड, रिकवरी में हेल्प करेगा। अब साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, यहाँ पे भी ठीक है, आप यहाँ पे हीटर प्लेस कर सकते हो। साउथ आपके रिलैक्सेशन और गुड स्लीप, ये भी अच्छी जगह, यहाँ पे भी आप हीटर रख सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट, क्योंकि अग्नि तत्व आ गया, अग्नि तत्व में अग्नि चीजें प्लेस कर सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्टेज टू रिसोर्स योर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ये कहीं ना कहीं आपके जो वेस्टेज है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, तो यहाँ पर अवॉइड करना है। स्टोरेज यूज, ये जो एरिया है स्टोरेज के लिए ठीक है, आप हीटर बंद करके वहां पे स्टोर करके रख सकते हो, बट डेली रूटीन में यूज करने के लिए नहीं। साउथ वेस्ट, अगेन साउथ वेस्ट किसका एरिया है, रिलेशनशिप का, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में इश्यू डालेगा, क्योंकि अगर अग्नि आ गया, गर्मी आ गई, और रिलेशनशिप में गर्मी नहीं, इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, गर्मी आई तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, तो इस चीज को अवॉइड करना है। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट अगर कहा जाए तो स्टडी के लिए, चिल्ड्रन स्टडी के लिए यहाँ पे इफेक्ट करेगा, सेविंग पर इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी अवॉइड करना है, यहाँ पे नहीं रखना है। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपको गेन का एरिया है, गेन के एरिया में अगर आप हीटर रख देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अग्नि तत्व है, गेन जितना शांति से हो जाए उतना अच्छा। तो यहाँ पे रिसीविंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो वर्क कर, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पे भी अवॉइड करना है। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये आपको इमोशंस में इम्प्रूव करेगा, मेंटल क्लियरिटी देगा बेसिकली।
तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हो, हाँ ये अच्छी जगह है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, अब नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ क्या है, सपोर्ट का एरिया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कहाँ आपको, देखो अगर सपोर्ट कौन देगा, जो आपको, जिसका आपका इमोशंस के साथ कनेक्टिविटी हो। लेकिन अग्नि तत्व क्या है, गर्म है, ऊर्जा है, कहीं ना कहीं एग्रेशन भी है। तो गुस्से में तो कोई सपोर्ट करेगा भी नहीं, तो यहाँ पे भी अवॉइड करना है, यहाँ पे भी नहीं रखना है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अगेन यहाँ पे अगर आप करते हैं तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप का जोन है। इधर भी अवॉइड करना है, क्योंकि अग्नि आ गई तो रिलेशनशिप में इश्यूज आते ही आते हैं। तो अवॉइड इट। एसी, एसी अब हमें ठंडक देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बैक जो एरिया है वो क्या करता है, गर्माहट भी निकालता है, गर्म भी होता है कि नहीं होता, होता है ना। जी। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगेन यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ में अगर आप रखते हो तो जो ठंडक दे रहा है, आपने ये चीज देखना है कि किस तरह से आपने रखना है। तो नॉर्थ एरिया में अगर कहा जाए तो नॉट अ बैड इफेक्ट, एसी कैन बी प्लेस देयर, यहाँ पे आप कर सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अगेन यहाँ पे भी आप रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में एंजाइटी और मेंटल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे अवॉइड करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्थ के बाद आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अगर कहा जाए तो एसी आप परमिशेबल है, बट थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो बैक साइड है ना वो थोड़ा सा एनर्जेटिक, जो गर्माहट है ना वो भी करता है। तो इसका थोड़ा सा बैड बैड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप रख सकते हो यहाँ पे भी। ईस्ट नॉट अ बैड इफेक्ट, यहाँ पे भी आप रख सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट लीड ऑफ कैश लिक्विडिटी प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है। साउथ ईस्ट नॉट अ बैड इफेक्ट, यहाँ पे आप रख सकते हो, क्योंकि अगेन अग्नि भी आ रहा है और कूलिंग भी आ रहा है। अब जल तत्व वाले में कूलिंग आ गया था तो इस वजह से रख सकते थे, और अग्नि में अग्नि भी आता है तो इस वजह से आप कर सकते हो, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साउथ साउथ ईस्ट परमिशेबल है, यहाँ पे आप रख सकते हो, रिलैक्सेशन देगा। साउथ में एसी, यहाँ पे भी आप रख सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट क्रिएट इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे आपने अवॉइड करना है, यहाँ पे अगर आप रखोगे तो आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब इन रिलेशनशिप, अवॉइड इट, यहाँ पे नहीं रखना। वेस्ट साउथ वेस्ट यहाँ पे आप रख सकते हो, ये बैड इफेक्ट नहीं देगा, कंफर्ट रहेगा। वेस्ट में गेन का जोन है, यहाँ पे भी आपको बैड इफेक्ट, क्योंकि देखो एसी क्या है, हमें कुछ दे ही रहा है, हमें ठंडक दे रहा है, कहीं ना कहीं गेन दे रहा है, तो वो गेन देगा। तो ये भी अच्छा जोन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे नहीं रखना, ये भी बैड इफेक्ट देगा। मेंटेनेंस बेसिकली प्रॉपर रखना है, टेम्परेचर विदाउट नेगेटिविटी, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे भी आप रख सकते हो, ये भी सही एरिया है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगेन इट्स अ गुड प्लेस, यहाँ पे भी आप रख सकते हो, सेफ है, परमिशेबल है। तो ये बेसिकली कहा जाए तो एसी को ऑलमोस्ट सभी जगह पे ओके कहा गया है, कुछ जगह को छोड़ के। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आता है एसी के बाद, ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है आज, मैं ही खत्म ही कर देती हूँ। मेडिटेशन, नहीं, हाँ हाँ, मेडिसिन। मेडिसिन। मेडिसिन, मेडिसिन क्या हो गया, दवाई हो गई। अब दवाइयों को कहाँ रखना है जिससे पर्सन की लाइफ इंप्रूव हो, जो बीमार है उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। तो नॉर्थ डायरेक्शन सबसे पहले तो, मेडिसिन कैन मैडम कीप। मैडम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैडम, ज्यादातर लोग तो ना अपने सिरहाने रखते हैं भी, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उठा के खा लेंगे, हमेशा सबके सिरहाने पे पड़ी होती है जी। नॉर्थ वेस्ट कोई भी नहीं देखता। गलत है ना वो, हाँ। लोग, कई लोग तो जहाँ पे सोते वहीं पे रखते हैं। हाँ, मेरे 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 पापा की खुद सारी दवाइयां सर के पीछे पड़ी है, मैं कहता हूँ यहाँ से उठा दिया करो, तो कहते इस नहीं यार मुझे आसान रहता है। इसका मैं अपना एक वो बताती हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रखा है मेडिसिन का। मेरे हाँ जी। फादर को ना कैंसर था,
अब बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं पता, तब मैंने वास्तु नहीं करा था, सीरियसली बताऊं तो मुझे नहीं पता था। मैं लेकिन फिर भी उन्हें उस जोन में से लाती थी जहां से रिकवरी हो सकती थी, अच्छा। और मेडिसिन भी ऐसे ही जोन में पड़ी थी जहां रिकवरी वाला जोन था, और अल्टीमेटली उनका कैंसर जड़ से खत्म हो गया था। वाओ। ये हो गया था। कौन सा बिल्कुल स्टेज? फिट, डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल आप फिट हो। स्टेज कौन सी? एज उनकी थी नहीं, स्टेज स्टेज। 3rd स्टेज। ओ माय गॉड। ये हुआ है मेरे साथ। तो कहाँ रखवाई आपने मेडिसिन मैम, कहीं और? बताती हूँ अभी, इसमें पूरा पढ़ूंगी फिर बताती हूँ। बट मेरे साथ हम्म, फिर बाद में क्या हुआ, एक्चुअली हमने जब जगह बदली, आ, मेरी डैडी सिस्टर के यहाँ चले गए थे रहने, वहां उनको प्रॉब्लम हो गई। मतलब मैंने ऐसी जगह चूज कर रखी थी कि जहाँ पे वो बैठेंगे वहीं पे वो बैठते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ वहीं पे करते थे। हाँ। बेसिकली थी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। ठीक है ना, अब इसको समझ उनकी लेते तबीयत खराब होगी वहां जाकर? हैं। फिर उनकी बाद में वहीं तबीयत खराब होगी? वहां पे फिर तबीयत खराब हो गई। सेम प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम? नहीं, फिर दूसरी प्रॉब्लम हो गई। ओके। कैंसर तो रिमूव हो गया, बट दूसरी प्रॉब्लम हो गई। और एक और चीज बताती हूँ, इसमें एक और प्लस पॉइंट ये था कि मेरा गुरु अष्टम है। अच्छा। अब कहते हैं कि गुरु अष्टम जिसके होता है ना, उसके पास कोई बीमार भी आ जाए ना, वो ठीक हो जाता है। ओके। ये भी है। अष्टम यू आर अ गुरु गुड हो, हीलर। जब सूर्य अष्टम हो वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, सूर्य अष्टम में भी, सूर्य अष्टम शुक्र में भी अष्टम गुरु में? है। वो तो बीमारी वो तो जो पता नहीं होता है, उसकी डंडे बताइए। के ऊपर न जाएगी उसको। नहीं, ये सच है। सच्चा ये जी, सच। वहां लिखा हुआ भी दाल पतली है, उसने बोला। तो पत्नी ने ना हाथ में कड़छी मारी। वो कहता यार पतली है पर स्वाद है। ऐसा कह के उसको जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसकी हाँ में हाँ मिला के मेरे पास हमारे रिलेटिव है कि उनकी शुक्र अष्टम है, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था। मैं पत्नी की हाँ में हाँ मिलाओगे तो बढ़िया है। जिस दिन वो गलत जुबान से कुछ बोल दिया उसकी बात पत्थर पे लकीर होगी। ये तो शुक्र 8 का बता रहे हो आप। हाँ, शुक्र आठ के मैं बोला ही उन्होंने पूछा था ना। शुक्र 8 का तो भैया गालियां तक दे देती है पत्नी। कलर पकड़ लेती है। छोड़ती नहीं है। किसी का है कुणाल से शुक्र 8? मैं मैं इनका होगा तभी पूछा इन्होंने। बताओ, ऐसा है क्या? हाँ, मुझे ऐसी करना पड़ता है, जो आप कह रहे हो वही सही है। मैम, आप मतलब मेरी हॉरोस्कोप देखिए, आप तो ऐसा मत बोलिए। जब शिवा जी तक सबसे बात बढ़िया। मानोगे तब तक सही चलेगा, जिस समय आपने बात नहीं हम्म। मानी ना, उस दिन कान पकड़ के अच्छे से बता देगी। मैं तो हाँ। हमेशा मान लेता हूँ चुपचाप। पत्नी की का मैं औरों को ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेरे काम इसका बनना सबसे बढ़िया चाहिए बस, उपाय है बाहर। काली काली गाय की सेवा करते रहो जी, बस काली गाय की सेवा बहुत बढ़िया। पत्नी की सेवा करो, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो वो है, हाँ। सही बात है। चलो, हम्म, मेडिटेशन मेडिसिन पे आते हैं, सॉरी। अब हम्म, मेडिसिन को कहाँ रखना है? नॉर्थ डायरेक्शन। आ, यहाँ पे आप मेडिसिन रख सकते हो, ये बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे जो पर्सन बीमार है ना, उसको भी रखोगे तो वो भी अच्छा है। और इस डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, अच्छे से रखना है। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये भी सही प्लेस है, यहाँ पे अगर रखोगे तो जो भी रेमेडी खा रहा है उसको बहुत जल्दी असर करेगा। बेनिफिट जोन है। नॉर्थ ईस्ट मेडिसिन कैन कीप्ट हियर, यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इंश्योर दे स्टोर, बेसिकली क्लीन और ड्राई प्लेस होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि साफ सुथरा प्लेस होना चाहिए जब भी आप कोई मेडिसिन रख रहे हो तो। आइडियल जोन मेडिसिन का आप कह सकते हो इस जोन है, ये भी अच्छा जोन है। यहाँ पे भी आप ऑर्गेनाइज्ड आप रख सकते हो, क्विक हीलर, हीलिंग करता है इस जोन में भी। ईस्ट साउथ ईस्ट ये भी अच्छा जोन है, बट रेगुलर इनटेक में बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर रखते हो तो कहीं ना कहीं रेगुलर लेने वाला बन सकता है, तो थोड़े टाइम तक का है,
ठीक रखेगा, लेकिन रेगुलर का अवॉइड करना है। साउथ साउथ ईस्ट मेडिसिन में नीड टू टेक मोर ऑफ्टन सी अ इफेक्टिव रिजल्ट। यहाँ पे भी आप रख सकते हो। स्टोर इन सेफ क्लीन लोकेशन होनी चाहिए और इजी ऐसे, मतलब जो दवाई है ना वो इजिली ले सको, ऐसे रखना है। ये नहीं है कि पूरी दवाइयों का एक डब्बा रख लिया, बाद में से ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वो चीज नहीं करना है। तो ये भी ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट भी अच्छा जोन है, गुड जोन है। आप यहाँ पे भी मेडिसिन रख सकते हो। अगेन नीट और क्लीन होना चाहिए। साउथ मेडिसिन हीलिंग इफेक्ट देता है, ये भी अच्छा जोन है। और साउथ वेस्ट मेडिसिन में हैव लेस इफेक्ट, यहाँ पे कम इफेक्ट देगा। अवॉइड करना है यहाँ पे स्टोर करने के लिए। कहाँ पे? साउथ वेस्ट पे। वेस्ट डायरेक्शन ये अगेन खा गेन गया का टूर है। मैम, साउथ साउथ वेस्ट खा गया ये। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट गायब हो गया मैम, इसमें है ही नहीं। साउथ साउथ वेस्ट गायब है। जी। एक सेकेंड, बताती हूँ। साउथ साउथ वेस्ट में आप मेडिसिन नहीं रखेंगे, ये जोन। डिस्पोजेबल जोन है। हाँ, खराब है, क्योंकि डिस्पोजेबल जोन है ना, यहाँ पे जो भी आप खाओगे वो आपको असर नहीं देगी। तो इस जोन में अवॉइड कर लो। साउथ वेस्ट मेडिसिन रख लो यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट मेडिसिन कैन ऑल्सो कीप इन दिस जोन। वेस्ट जोन वेरी गुड, यहाँ पे भी आप मेडिसिन रख सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अगेन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक्सीलेंट, आप यहाँ पे मेडिसिन स्टोर रख सकते हो। ये भी हीलिंग के लिए अच्छा जोन है। नॉर्थ वेस्ट प्रोवाइड ऑप्टिमल रिजल्ट कह सकते हो। यहाँ पे अगर आप रखते हो तो वेल अरेंज करके रखना है, गड़बड़ करके नहीं रखना। तो ठीक है ये भी। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर कहा जाए तो मेडिसिन का हाईली इफेक्ट यहाँ पे भी मिलता है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब सबसे जो बेस्ट जोन है ना हमारा, इसमें हेल्थ और इम्यूनिटी का कौन सा जोन है? अगर हम इसमें देखते हैं तो शक्ति चक्र में, नॉर्थ हेल्थ और नॉर्थ। इम्यूनिटी का। नॉर्थ हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट जोन वही है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप रखोगे, आपको बहुत जल्दी असर करेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखो, बाकी ये सारे जोन सही है, एक्सेप्टेड जो खराब बताया है उसको छोड़कर। और मैम आपने बिठाया किस डायरेक्शन में था उनको, सुलाया किस डायरेक्शन में था? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सुलाया था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रखी थी। हाँ, ऐसे ही, अच्छा। नियर अबाउट। अब मतलब आता जहाँ है, पूजा स्थान वगैरह बनाए वहां रखा हूँ। एक एक्चुअली मैं तब छोटा सा घर था ना, था हमारा, तो वो काफी जोन कवर हो जाता था उसमें। हम्म। बहुत बड़ा घर नहीं था, छोटे से घर में थे तब, 2 BHK। दिल्ली में तो अब टू आप बी एच के बड़ा दिल्ली ही में है। कहाँ रहते हैं? रोहिणी की साइड रहते हैं? रोहिणी के? हाँ, रोहिणी। मैम एक अपने स्टूडेंट से गेट टुगेदर रखिए। हाँ, एक अपने स्टूडेंट से गेट टुगेदर करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, रोहिणी मैडम। तो आने वाले बनो। कौन सा सेक्टर, कौन सा अपार्टमेंट जहाँ? जी, कौन सा सेक्टर है जहाँ? 6 सेक्टर 6 तो मेरी वहाँ बिलोंगिंग। मेरी मौसी वहाँ रहती है, रोहिणी। शक्ति अपार्टमेंट है जी। अच्छा, बताइए। चलो बढ़िया, दिल्ली आना हो तो बताना फिर। अच्छा, नहीं दिल्ली तो जी, कभी पंजाब का कोई कनेडा अमेरिका जाता है ना तभी आते हैं जी। दिल्ली जी, ये बहुत तो दूर है, बिल्कुल। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्यूरियम। है। ये भी मेन चीज एक्यूरियम, है जी। हम्म, देखो एक्यूरियम भी बेसिकली का इसमें कुछ मिथ्या है कि एक्यूरियम को कहाँ रखे, क्या ये हमारी वेल्थ को बेनिफिट देगा या नहीं, ऐसा कुछ है इसमें। बट अकॉर्डिंग टू वास्तु यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्यूरम अच्छा होता है, खराब नहीं है। आप इसे रख सकते हो, लेकिन इसकी एक बेस्ट प्लेसमेंट है एक्यूरम की, ईस्ट साउथ ईस्ट। ये जोन अच्छा है। ईस्ट साउथ ईस्ट से हमें क्या दिखता है? हम क्या देखते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट से?
बताओ एक बार। 30 में देखते हैं मैम, एनालिसिस एंड चर्निंग। चर्निंग। अब यहाँ पे जो फिश है वो क्या करती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, एक जगह तो बैठती नहीं है, वो घूमती रहती है। तो ये जोन यहाँ पे ठीक है, अच्छा है, आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि उनका काम है घूमना। तो ये बेनिफिट देगा है, इसके लिए सिर्फ इतना ही है, ये चीज यहाँ तक खत्म है। तो ये हमारे 16 जोन का जो हमारा रूम था, मंदिर था, टॉयलेट था, स्टेयर्स था, और ये छोटी छोटी चीजें थी, ये सारा क्लियर हो गया। यहाँ तक अब आपने रीड करना है, इसको समझना है। क्लियर? जी मैम। अच्छा। अगले क्लास में हम थोड़ा सा रेमेडी को पढ़ेंगे, रेमेडी को समझेंगे, जो आपको हेल्प करेगा क्या करना है नेक्स्ट। ओके मैम। ठीक है, प्रणाम मैम। चलो प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। ओके।